जो ईंट का जो है कि टुकड़ा जिसका मारने में इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। पूछताछ करना शुरू किया। शुरुआती दौर में इन लोगों ने इस घटना के बारे में अनदेखा जारी किया। आप देख रहे हैं केवल सच। भोजपुर मुफस्सिल थाना अंतर्गत डीजे संचालन की हत्या के कांड में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कांड में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक शोभा डुमरिया गांव निवासी नीरज कुमार था, जो कि हरेंद्र कुमार का पुत्र था। नीरज कुमार भाड़े पर डीजे बजाने का काम करता था और मुर्गा भी विक्रेता था। शुक्रवार की रात गाँव के ही सोनू कुमार के घर छठियार में डीजे बजाने गया था। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। 11/5 के अगले सुबह मुफस्सिल थाना प्रभारी को किसी ने फ़ोन किया कि सूरवी डुमरा गांव में एक लड़के का डेड बॉडी मिला है। शुरुआती दौर में उसकी पहचान नहीं हुई थी, लेकिन इनके पहुंचने के बाद पहचान में आ गया कि ये लड़का उसी गांव का है और उसका नाम नीरज कुमार है। और पहचानने के बाद जो है कि ये मालूम चला कि वो डीजे संचालक है और बगल में जो है कि एक लड़के के यहाँ बर्थडे पार्टी था, उसमें डीजे संचालन के रूप में वो गया था और काफ़ी देर तक इन लोगों ने पार्टी किया था। थोड़ी देर के लिए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। एएसपी परिचय जी वहाँ पर गए और सूक्ष्म तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान इन लोगों ने घटनास्थल पर ही प्रारंभ किया। शुरू में परिजनों के द्वारा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा था कि और ना ये कारण बताया जा रहा था कि किन कारणों से उनके बच्चे की हत्या किया गया। लेकिन जो पीओ पर ये लोग गए और वहाँ पर कुछ साक्ष्यों का संकलन किया, कुछ संदिग्धों के बारे में इन लोगों को जानकारी इकट्ठा किया। एक संदिग्ध के घर पे ये लोग गए और इसी बीच इन जो एएसपी महोदय जो इस काम के लीड कर रहे थे, एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम और हमारे जो स्थानीय मुफस्सिल थाना प्रभारी और हमारे परिचय जी, इन लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया, अगल बगल के संदिग्ध के घरों का मुआयना किया। तो एक जगह पे जो है कि एफएसएल की टीम को ह्यूमन ब्लड का साक्ष्य मिला, जिसके आधार पे उनके घर वाले को हम लोग पूछताछ के लिए बुलाए। लेकिन शुरुआती दौर में वो लोग भागे थे। बाद में मुफस्सिल थाना प्रभारी और एसपी महोदय ने मेहनत करके उसको पकड़ा, पूछताछ करना शुरू किया। शुरुआती दौर में इन लोगों ने इस घटना के बारे में अनदेखा जारी किया। बाद में अन्य साक्ष्यों का उनके CDR का विश्लेषण किया, उनके घटना के दिन और घटना के बाद उनके जो उनका मूवमेंट था, उनका कॉल था, उनका भी डिटेल किया, जिसमें बाद में इसके द्वारा एक लड़का अंकित कुमार के द्वारा कन्फेस किया गया कि हाँ, हमने मेरे द्वारा जो है कि और मेरी माँ के द्वारा मिलकर जो है कि हत्या किया गया है। इसमें पुनः एफएसएल की टीम को बुलाया गया और जो दूसरा घटनास्थल अंकित कुमार का जो घर है, जो दूसरा घटनास्थल था जहाँ पे भी ब्लड के स्टेन पाए गए, जिस चीज़ से इसकी हत्या किया गया, लकड़ी वो बरामद किया गया, उस पर भी ब्लड स्टेन पाया गया। जो ईंट का जो है कि टुकड़ा जिसका मारने में इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है, उस पर भी ब्लड स्टेन पाए गए हैं। एफएसएल की टीम ने शुरुआती दौर में इसकी पुष्टि भी किया गया है। मारने के बाद उसके डेड बॉडी को वो और उसकी माँ मिल के जो है कि बोरे में रख के जो है कुछ देर तक जो है कि टांग के ले गया और कुछ देर तक घसीट के ले गया। तो उसका भी जो है कि साक्ष्य हम लोगों को मिल गया है। बोरे को भी बरामद कर लिया गया है। लड़का जो मारा था उसने अपने कपड़े को साफ़ सुथरा कर लिया था, धो लिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया। और सारी चीज़ों को जो है कि हम लोगों ने विधिवत करते हुए एफएसएल के टीम के सहयोग से उसको जब्त किया है और एफएसएल के लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसको हम लोग भेजे हैं। हत्या कारण क्या था सर? हत्या का कारण चूँकि अनुसंधान का है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह है कि जो लड़का है अंकित, उसके माँ के साथ जो मृतक था उसकी दोस्ती थी, जिस कारण से वो लड़का जो है कि ये और उसकी माँ ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इसकी माँ का जो है कि उसके फादर बाहर गए थे। वो अपनी माँ के चाल चलन से वो थोड़ा सा जो है कि नाराज़गी था। फिर माँ को जो है कि अपने गुलफत में लिया, माँ भी की उसको सहयोग की और दोनों माँ और बेटे ने मिलकर जो है कि घटना का अंजाम दिया। और प्रथम इसके जो स्टेज में जो हम लोग का अनुसंधान आया है वो ये है कि जो मृतक है और जो महिला है उसके बीच में आत्मीय संबंध के बारे में भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है। आगे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दिया में एक लड़के का किडनैपिंग हुआ था। किडनैपिंग के